चलो बोलो, हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर ऑन कैलकुलेटर। आंसर दो, हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर ऑन कैलकुलेटर। समझो लॉग एक्स फाइंड करना है, एंटर एक्स स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स -1 इंटू 1423.9635। याद है सबको ये? और एक बार बताओ, आई वॉन्ट टू फाइंड लॉग ऑफ वाई ऑन कैलकुलेटर, एंटर वाई स्क्वायर रूट 15 टाइम्स -1 इंटू 1423.9635। सही है बच्चों। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ के ऑन कैलकुलेटर, एंटी लॉग ऑफ के, एंटर के, उसके बाद डिवाइड बाय 1423.9635, उसके बाद +1, उसके बाद इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, यू विल गेट एंटी लॉग ऑफ वाई ऑन कैलकुलेटर। वापस एक बार बताओ, आई वॉन्ट टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ 30 ऑन कैलकुलेटर। कैसे करोगे बताओ? 30, हाँ यार, जो भी नंबर का अपने को एंटीलॉग फाइंड करना है। 30 का एंटीलॉग तो इतना बहुत बड़ा रहता है, करेक्ट है ना? डेसिमल पॉइंट आफ्टर 31 डिजिट, समझता है क्या आपको ये? बट एनीवे, कोई भी नंबर का एंटीलॉग फाइंड करने का प्रोसीजर समझता है आपको ये? समझो मुझे एंटीलॉग ऑफ 2 फाइंड करना है, क्या करोगे? एंटर 2, उसके बाद एंटीलॉग फाइंड करना है, डिवाइड बाय 1423.9635 +1 एंड इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स। तो ये लॉग एंड एंटीलॉग ऑन कैलकुलेटर याद है। साथ साथ में हाउ टू फाइंड a टू द पावर b भी याद रहेगा। फिर हाउ टू फाइंड a टू द पावर b, एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू b इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। लॉग ऑफ ab इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। फॉर्मूला याद है? log of a to the base b is equal to log a divided by log b। log of a to the base b का क्या फॉर्मूला है? log a divided by log b। log of a divided by b is equal to log a minus log b। log of a divided by b is log a minus log b। log of a to the power minus b is equal to माइनस बी लॉग ए। लॉग ऑफ ए का पावर माइनस बी इज माइनस बी लॉग ए। ये सब राइट लॉग के रूल्स में एक जगह पे लिख के दिया था क्या आपको ये? राइट, एवरीथिंग अबाउट लॉग। देखो ये समरी ऑफ लॉग बोल के एवरीथिंग वी आर रिटन एट वन प्लेस और नॉट। छोटा छोटा से रूल भी हमने यहां पे लिखा था, करेक्ट है? लॉग ऑफ ए का पावर बी, वापस बताओ, लॉग ऑफ ए का पावर बी क्या होता है? बी लॉग ए। लॉग ऑफ ए का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू -x log a। जो लोग ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं तो भी उनको आंसर देना पड़ेगा, है कि नहीं? ऑनलाइन भी कर रहे तो आपको आंसर देना पड़ेगा जहां पे भी आप बैठे हो। चलो बोलो, log of a का पावर x इज इक्वल टू x log a। log of abcd इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। log of a to the base m इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय log n। log का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ओके, if log of a, अच्छे से सुनो, if log of a to the base b is equal to k, then b का पावर k must be equal to a। b का पावर k must be equal to a। ये रूल याद है आपको? ये वापस एक बार बताओ, if log of x to the base y is equal to z, then y का पावर z must be equal to x, must be equal to x। याद है बच्चों? log 10 is equal to 1, log 100 is 2, log 1 is 0। log 1 क्या रहता है? 0। log 1000 is 3, करेक्ट है? log of a to the base a is equal to log a to the base a is equal to, बोलो क्या रहता है? log a to the base a is 1। log of a to the base b into log b to the base a का क्या आंसर होता है? 1। log a to the base b into log b to the base a कैंसिल हो जाएगा ना सब? आंसर विल बी 1। अब अच्छे से सुनो, log of a to the base b into log b to the base c is equal to log a to the base c। वेरी गुड, समझा आपको ये बच्चों? log b कैंसिल हो गया, याद है? log of a number consists of two parts। these two parts are characteristic and mantissa। log of, क्वेश्चन अच्छे सुनो, 0.00008122, log of 0.00008122। मुझे इस नंबर का सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताओ। बार 5, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? बार 5, करेक्ट है या नहीं? मैंटिसा जो भी रहेगा,
फिर -5 प्लस 0 पॉइंट जो भी रहेगा मैंटिसा, आंसर आ जाएगा। यस और नो? अब लॉग ऑफ 0.0000002122 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। बार 7 कितने जीरो थे? 6, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? बार 7। सॉल्व कैसे होगा? -7 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, बराबर है या नहीं? करेक्ट, जो भी रहेगा -6 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। गेटिंग दिस? इंटीजर पार्ट ऑफ लॉग इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इज नोन एज मैंटिसा, फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इज नोन एज मैंटिसा। चलो फिर हमने लॉग के कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है आपको? ये कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे एंड आज अपने को बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस भी सीखना है। चलेगा बच्चों? यस, चलो एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन, लॉग ऑफ x टू द बेस 7/8 is equal to 3. Find the value of x. Log of x to the base 7/8. Log of x to the base 7/8 is equal to 3. Find the value of x is the question. X to the base 7/8 is equal to 3. Find the value of x is the question. Yes. X to the base 7/8 is equal to 3. Find the value of x. बोलो भाई। मेरे ख्याल से 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी ज्यादा है इसका आंसर देने के लिए। तो अब बताओ अपना रूल क्या था? इफ लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन हम बोलो क्या था? b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। ये रूल है कि नहीं? ये रूल है कि नहीं? तो बताओ, यहां पे क्वेश्चन है लॉग ऑफ x टू द बेस 7/8 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 3। देयरफॉर हम बोलो 7/8 का पावर 3 इज इक्वल टू x। 7/8 टू द पावर 3 का आंसर क्या रहेगा? x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 343/512। 343/512। 7 का क्यूब डिवाइड बाय 8 का क्यूब इज आंसर। 343 डिवाइडेड बाय 512 इज द आंसर। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है वो रूल पता है क्या आपको? क्या रूल था बोलो? इफ लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। याद रहेगा बच्चों? चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करोगे सॉल्व? लॉग ऑफ m टू द बेस √2 टू द बेस √2 इज इक्वल टू 8/11। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। करोगे बच्चों सॉल्व? लॉग ऑफ m टू द बेस √2 इज इक्वल टू 8/11। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आप खुद सॉल्व करो बच्चों प्लीज। लॉग ऑफ m टू द बेस √2 इज इक्वल टू 8/11। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज अ क्वेश्चन। 0 पॉइंट जो भी कुछ है, आप कौन से फॉर्म में बता रहे हो वो डिस्कस कर लेना बाद में। यस, लॉग ऑफ m टू द बेस √2, log of m to the base √2 is equal to 8/11। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज अ क्वेश्चन। चलो सॉल्व करें बच्चों हम लोग। एक मिनट ध्यान दोगे यहां पे। log of m to the base √2 इज इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में? 8/11। देयरफॉर आप बताओ √2 का पावर 8/11 इज इक्वल टू क्या रहेगा? m। सही है? देयरफॉर m इज इक्वल टू, सही है बच्चों, √2 की जगह में 2 का पावर 1/2 लिखता हूं, का पावर 8/11। सही है क्या? तो 8/11 इंटू 1/2 कितना था? 8/11 इंटू 1/2 8/22। 8/22 है क्या? सॉरी 2 का पावर बोलो 8/22 इज आंसर। 2 का पावर 8/22 सही है क्या? और यू कैन से इट इज 2 का पावर बोलो 4/11। ये ऑप्शन में रह सकता है। किसी को लगता नहीं सर फिर भी मुझे इसका आंसर चाहिए फ्रैक्शन में, तो आप कर सकते हो। कैसे बताओ? 2 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 बराबर है कि नहीं, इंटू 4/11 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। पावर 4/11 है ना? करो कैलसिफाई करके बताओ। 2 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1
इंटू 4/11 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। तो इसका आंसर इज क्लोज टू 1.28668 अप्रोक्सीमेटली। समझा बच्चों ये? अब ऑप्शन में 4 का पावर 2 का पावर 4/11 ऐसा भी रह सकता है। समझा क्या बच्चों? बताओ ये। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? लॉग के बेसिक रूल्स ही यूज कर रहे हैं। एंड अगर कोई तुम में से कुछ रहेंगे जो कल का लेक्चर किए, आज ऐसे ही उठ के आ गए डायरेक्टली, बीच में कोई रिवीजन नहीं है, कुछ नहीं, हार्डली मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। मैं मेरे साइड से आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, ये कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ क्लास में हो जाए। बट फिर भी बोलोगे कि नहीं सर हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। समझ आए क्या? आर यू गेटिंग दिस? तो ऐसा होता तो इंडिया में बच्चा बच्चा सीए बन जाता। इंडिया में अभी तक नंबर ऑफ सीएस का नंबर ये नहीं होता है कि नहीं? चलो दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग ऑफ, ध्यान दे रहे हो क्या? लॉग ऑफ m to the base n into log of n to the base p into log of p to the base m is equal to क्या आएगा? 1। आर यू श्योर अबाउट इट? आर यू श्योर अबाउट दिस? सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1। फिर भी आप नोटबुक में लिखते हो क्या डिटेल में? बाद में प्रैक्टिस में जब एग्जाम आएगा, जब टेस्ट होंगे, उसमें कितना भी फास्ट सॉल्व करो भाई, वहां पे सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। बट क्लास में तो अच्छे से सॉल्व किया करो, है कि नहीं? क्लास में कर सकते कि नहीं अच्छे से सॉल्व? तो बोलो लॉग ऑफ m टू द बेस n मतलब क्या होता है? लॉग m डिवाइडेड बाय लॉग n। लॉग n टू द बेस p क्या होता है? लॉग n डिवाइडेड बाय लॉग p इनटू बोलो लॉग p डिवाइडेड बाय लॉग m। तो टेल मी लॉग m कैंसल, लॉग p कैंसल, लॉग n कैंसल। तो आंसर 1 है या 0 है? 1। डिवीजन है, सब कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1। आंसर इज 1। आई होप यू आर गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स। तो फाइनल आंसर इज 1। वेरी गुड। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी आंसर दिया करो, ऐसे ही आंसर दिया करो जो है, ठीक है? यस। तो इसका फाइनल आंसर 1 था क्या बच्चों? और एक क्वेश्चन दूं क्या? राइट डाउन। लॉग ऑफ x to the base cube root of 8 is equal to 13. Find the value of x. हो जाएगा सवाल ये? log of x to the base cube root of 8 is equal to 13. Find the value of x. आ जाना चाहिए अभी तक आंसर। 8192। yes, very good। 8192 is answer. Log of x to the base cube root of 8 is equal to 13. Find the value of x. 8192 बच्चों। तो देखो बच्चों ये बहुत सिंपल है। log of x क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है? 2 is equal to 13। अब देखो यार बेसिक डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए कि नहीं? log of a to the base b is equal to k रहता है, तो b का पावर k is equal to a, तो क्या रहेगा बोलो? 2 का पावर 13 is equal to x, therefore x is equal to 8192। 2 का पावर 13 कैलसिफाई करने आता है क्या? कैसे करते हो? 2 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 14 आने तक, स्टेप काउंट 14 आने तक। तो द आंसर इज 8192। x is equal to 8192 इज आंसर। कुछ गया दिमाग में? चलो और एक क्वेश्चन दूं क्या? करोगे सॉल्व? चलो log ऑफ 81 टू द बेस 4th रूट ऑफ 27 इंटू log ऑफ अंडर रूट 512 टू द बेस 7th रूट ऑफ 16। ये जो भी मैंने लिखा है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, मतलब सिंप्लीफाई करके कहां तक पहुंचा सकते हो आप? क्वेश्चन समझाए सबको? log ऑफ 81 टू द बेस 4th रूट ऑफ 27 इंटू log ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 512 टू द बेस 7th रूट ऑफ 16 का आंसर आपको बताना है।
यस, कर रहे हो क्या सॉल्व? जो भी है कोशिश करो मेरे भाई, कोई टफ काम नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कल भी सॉल्व किया हमने। लॉग के रूल्स याद है क्या सब? हाँ भाई, आ गए क्या आंसर? नहीं, कल थे क्या प्रेजेंट क्लास को? यस, चलो देखते हैं। सब लोग ध्यान दो रहे हैं यहाँ पे। बच्चों बताओ, लॉग ऑफ 81 है क्या ये? डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 4th रूट ऑफ 27। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे? लॉग ऑफ a टू द बेस b इज लॉग a डिवाइड बाय लॉग b। इतना तो समझता ही होगा ना। इनटू, हम बोलो लॉग ऑफ अंडर रूट 512 डिवाइडेड बाय, बोलो लॉग ऑफ 7th रूट ऑफ 16। यहां तो कोई डाउट है? चलो बोलो, लॉग ऑफ 81 को कैन आई राइट लॉग ऑफ 3 का पावर 4 इनटू लॉग ऑफ, बोलो ये 512 मतलब 2 का पावर 9 है क्या? एंड उसका रूट है मतलब उसका पावर 1/2। अरे 512 2 का पावर 9 है, उसका स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, mth रूट मतलब पावर 1/m। पता है कि नहीं है? डिवाइडेड बाय, ध्यान है क्या सबका इधर? बोलो लॉग ऑफ 27 मतलब 3 क्यूब का पावर 1/4, 4th रूट है ना उसका, इनटू टेल मी लॉग ऑफ 16 मतलब 2 का पावर 4 का पावर 1/7। सही है? अच्छा बताओ, ये जो भी आया है अभी, कैन आई से दिस इज लॉग ऑफ 3 का पावर 4 इनटू लॉग ऑफ 2 का पावर 9/2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 का पावर, बोलो 3/4 इनटू लॉग ऑफ 2 का पावर 4/7। डू यू एग्री? टेल मी, इज इट 4 log 3 इनटू, बोलो 9/2 log 2 डिवाइडेड बाय, बोलो 3/4 log 3 इंटू 4/7 log 2। कौन सा रूल यूज किया है यहां पे मैंने? लॉग ऑफ a का पावर b इज b log a। याद है क्या आपको ये? लॉग ऑफ a का पावर b log a रहता है कि नहीं? अब बताओ, इधर log 3 कैंसल, log 2 कैंसल। चलो बोलो न्यूमरेटर में क्या बचा? 4 इंटू 9/2। 4 इंटू 9/2 है क्या? ये नीचे का 3/4 ऊपर आके क्या होगा? 4/3। ये जो 4/7 है ऊपर आके क्या होगा? 7/4। तो देखो क्या कैंसिल होता है, 4 4 कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ क्या? 3 3 जा 9 एंड ये 2 2 जा 4। सही है क्या? तो आंसर इज 2 इंटू 3 इंटू 7। क्या आंसर है? 42। 42 इज द फाइनल आंसर। टफ था बच्चों ये, 42 इज द फाइनल आंसर। टफ था ये क्वेश्चन टफ था क्या? आप ही बताओ मुझे, कौन से रूल यूज किए? आपको कोई ऐसा रूल यूज किया हमने जो आपको पता ही नहीं था? आपको वापस मैंने जो लॉग के सारे रूल्स, अच्छा सिर्फ एक ही बार बताया ना मैंने लॉग के सारे रूल्स, एक ही बार बताया और सब खत्म कर दिया। मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ रिपीट नहीं किया। कल के लेक्चर में 2 बार लिख के दिया रहेगा सब कुछ, पर कल का लेक्चर तो परसों के रिपीटेशन का कॉपी था, परसों जो किए थे वही मैंने और बताया था ना कल। सारे रूल्स पता होना चाहिए लॉग के। आपको याद है सर? बस हो गया, अपने क्या है, आप तो कर ही लेंगे ना। ये अप्रोच से नहीं चलेगा ना भाई। चलो फिर, ये कुछ लॉग के एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। अभी आज अपने को सीखना है सम बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस। अपने सिलेबस में जितने बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस है वो सीखेंगे। चलेगा बच्चों? आई एम वेरी श्योर कि आपने स्कूल में कभी पढ़े भी रहेंगे, हो सकता है कुछ याद है कुछ याद नहीं है, वॉट एवर इट इज। मैं कुछ एज्यूम नहीं कर रहा हूं कि आपको याद रहेगा ही करके। बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस, देखिए बच्चों, बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस। ओके, आप लिखो, हेडिंग लिखो, बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस। ये सब लिखना है आपको, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा, आप भी कॉपी करोगे। चलेगा बच्चों? नोटबुक में लिखो बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस।
नोटबुक में लिखो बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसिस। थोड़ा जरा चेहरे पे लाओ यार कुछ तो, है कि नहीं? आज तो खुश रहोगे ना, पार्टी है कि नहीं? पार्टी का ड्रेस वेस लाए क्या? नहीं, यही ड्रेस रहेगा ना पार्टी का सेपरेट ड्रेस? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लगा पार्टी में एकदम बन ठन के आओगे तुम। एक दिन हम कुछ दिन पहले हमने पार्टी की थे, तो को एक पार्टी में देखा मैं, इंटर के मतलब मेरा जो चालू बैच चल रहा था राइट, उसी का पार्टी था। एंड मतलब रोज देखता था मैं, कितने 750-800 बच्चे थे, रोज देखता था मैं उनको ऐसे ही नॉर्मल। पार्टी में देखा तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि अपनी क्लास के बच्चे है कि नहीं। मतलब ऐसे ऐसे शेमड़े बच्चे ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के आए थे, समझ रहे हैं ना? मतलब रोज ऐसा अपना दिखता है शक्ल उसकी सड़ी हुई, बट क्या बन ठन के आए थे भाई, है कि नहीं? तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है क्या? हाँ, अच्छा भाड़े के रहेंगे जो भी है, बट क्या ठीक है ना, आजकल वही इंपॉर्टेंट है। चलो बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसिस सीखे क्या? फिर बेसिक रूल जो ऑनलाइन है वाले है वो भी पार्टी कर लो भाई आज, है कि नहीं? वो भी पार्टी करो आप। बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसिस, ओके। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 का आंसर क्या आता है मुझे बताओ। मैं जो लिख रहा हूं वो सही है क्या बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, एंड फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 बार, सही है क्या? तो बताओ ये टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हुआ? 8 टाइम्स। तो आंसर क्या आया? 2 का पावर 8। तो बोलो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 का आंसर क्या आया? 2 का पावर 8। मतलब आंसर 2 का पावर 3 प्लस 5 ये था क्या? 2 का पावर 3 प्लस 5 ये था क्या? पक्का बच्चों? अच्छा, और एक एग्जांपल, वन मोर, ध्यान दे रहे हो क्या? ओके, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4। तो बोलो 5 का पावर 3 क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का पावर 4 क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो टोटल 5 कितनी बार हुआ? 7। तो 5 का पावर 7। तो आंसर इज 5 का पावर 3 प्लस 4। तो 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 इज 5 का पावर 3 प्लस 4। इससे मुझे लगा कि ऐसा रूल हम बना सकते हैं। Therefore a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। आप लिख रहे हो क्या साथ में बताओ? Therefore a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ये रूल समझा क्या बताओ? आप सब लिख रहे हो ये a का पावर m इंटू a का पावर n इज a का पावर m प्लस n। याद रहेगा फिर ये? बट नीचे देखो दोनों जगह पे बेस a ही है, समझ आया ना? 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 8 आया, तो सीधा सीधा 2 का पावर जो भी पावर थे वो ऐड करो, बेस तो सेम है ना? यस। तो ये पहला रूल समझा बच्चों? पहला रूल क्या था इंडेक्स का? a का पावर m इंटू a का पावर n इज a का पावर m प्लस n। अच्छा, ये अभी एक ये सिर्फ एक मैंने रिप्रेजेंटेटिव बोल के ए लिया है। कल जाके कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया x का पावर p इंटू x का पावर q, आप बोलोगे क्या सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आपने तो a का पावर m सिखाया था। अब कुछ कुछ लोग आजकल इतना मैकेनिकल है कि मतलब उनको बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ चेंज हुआ उनको लगता है नहीं भाई ये अपने को नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मतलब समझो उनको सिखाया किसी ने कि भाई तुम गाड़ी चलाते वक्त सामने कुत्ता आया ब्रेक मारो, तो उतना ही याद करता है, कुत्ता आया ब्रेक मारो, कुत्ता आया ब्रेक मारो। सामने एक दिन गधा आया, चढ़ गए बस, है कि नहीं? बाद में बोला भाई ब्रेक क्यों नहीं मारा? कुत्ता आया ब्रेक मारो, कुत्ता था ही नहीं, है कि नहीं? ये अप्रोच है आजकल, है कि नहीं? जितना बस उतना ही। मतलब मैंने a का पावर m इंटू a का पावर n सिखाया, बाद में बोलोगे सर बट a आया ही नहीं सर, x का पावर p था, आउट ऑफ सिलेबस हो गया सर। इतना कॉमन सेंस तो यूज करना पड़ेगा ना। तो x का पावर p इंटू x का पावर q इज इक्वल टू, बोलो x का पावर p प्लस q, x का पावर p प्लस q। ये भी लिख रहे हो क्या साथ में आप? तो पहला रूल ऑफ इंडेक्स समझा क्या बताओ? पहला रूल ऑफ इंडेक्स समझा क्या? ये लिख के लिया क्या आपने? सेकंड लिखो, सेकंड लिख रहे हो? 3 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4, 3 का पावर 8 डिवाइड बाय 3 का पावर 4। एक मिनट ध्यान दे रहे हो सब लोग?
मुझे बता 3 का पावर 8 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार रहेगा? 8 टाइम्स। आप लिख रहे हो मेरे साथ ऐसे? 8 टाइम्स। 3 का पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार रहेगा? 4 टाइम्स। तो इसमें से ये 1 2 3 4 ये कैंसल हुआ क्या? बताओ बच्चों। तो क्या आंसर बचा बताओ? 3 का पावर 4 मतलब कैन आई से आंसर इज 3 का पावर 8 माइनस 4। समझा क्या बच्चों? 3 का पावर 8 माइनस 4 ये आंसर है क्या? इसके बेसिस पे कैन आई मेक अ रूल a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। ये टफ रूल था। a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इज a का पावर m माइनस n। वैसे ही बताओ बच्चों, x का पावर z डिवाइडेड बाय x का पावर m इज इक्वल टू क्या रहेगा? x का पावर z माइनस m। x का पावर z माइनस m ऐसा रहेगा कि नहीं? तो कितने रूल सीखे अभी तक हमने? दो रूल सीखे क्या? फिर पक्का लिखे क्या अपने साथ साथ में? आराम से लिखो भाई, कोई गड़बड़ नहीं अपने को, है कि नहीं? बट समझ के, ऐसे मैं सार्केस्टिकली नहीं बोल रहा, एक्चुअली बोल रहा हूं। आराम से लिखो समझ के। दोनों रूल समझे आपको ये? एंड अपने को ये यूज भी करना है। समझ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का पावर 3 एंड ये ब्रैकेट का पावर 4 है। सुन रहे हो क्या? इसका मतलब ये 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 4 बार करना पड़ेगा कि नहीं? अरे 2 क्यूब 4 बार था ना, तो 2 क्यूब 4 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो टेल मी, इसका आंसर 2 का पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 आएगा। अपने ऊपर का ही रूल नहीं समझा आपको ये? तो क्या आंसर आया बोलो? 2 का पावर 12 आया कि नहीं? एंड 2 का पावर 12 मतलब इट इज नथिंग बट इट इज 2 का पावर 3 इंटू 4। नहीं समझा आपको ये? एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या था बताओ? 2 का पावर 3 ब्रैकेट का पावर 4 इस 2 का पावर 3 इंटू 4 आया। फिर इससे क्या रूल समझे बताओ? a का पावर m ब्रैकेट का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस सॉरी m इंटू n। a का पावर m ब्रैकेट का पावर m, a का पावर m n हो जाएगा वो। ये थर्ड रूल समझा क्या फिर? पक्का? तो मुझे बताओ 5 का पावर 8 ये ब्रैकेट का पावर 10 का आंसर क्या रहेगा बोलो? 5 का पावर 8 इंटू 10 दैट इज 5 का पावर 80 इज आंसर। 5 का पावर 80 इज द आंसर। तो ये थर्ड रूल आप लिखे क्या? एंड आप बताओ ये फोर्थ रूल जो मैंने लिखा है यहां पे, आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। फोर्थ रूल, a का पावर m ब्रैकेट का पावर n उस ब्रैकेट का पावर q, तो क्या आएगा आंसर? a का पावर m इंटू n इंटू q मतलब mn q। लिखो फिर फोर्थ वाला रूल, a का पावर mn q है या नहीं? a का पावर mn q है ऐसा कुछ रूल? a का पावर mn q। नेक्स्ट, a का पावर x इंटू a का पावर y इंटू a का पावर z इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? a का पावर x प्लस वाई प्लस जेड। ये नया रूल है या फर्स्ट वाला ही रूल वापस लिखा है? फर्स्ट वाला ही लिखा है, सिर्फ वहां पे 2 टर्म थे, इधर 3 टर्म है। यस और नो? कुछ जाता है दिमाग में? अल्सो यहां पे मैं एक और ऐड कर रहा हूं, बोलो b का पावर p इंटू b का पावर q इंटू b का पावर r इंटू b का पावर s इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? b का पावर p प्लस q प्लस r प्लस s। बट देखो बच्चों, ये b का पावर p इंटू b का पावर q है, वहां पे प्लस रहा तो ऐसे नहीं करने का। समझता है क्या? मतलब कल जाके आपको कोई पूछा a स्क्वायर प्लस b का प्लस a का पावर 3, तो आप इसको ऐड कर सकते हो क्या? नहीं। हाँ, इसको a का पावर 5 लिख सकते हो क्या? नहीं। बट a स्क्वायर इंटू a क्यूब होता तो वो a का पावर 5 होता। तो कहां प्लस कहां है? समझ रहा है क्या? मल्टीप्लाई कहां है वो देखना पड़ेगा ना अच्छे से, कैजुअली नहीं ले सकते अपन इसको। समझता है क्या? ओके चलो, ये फिफ्थ वाला रूल समझा क्या बताओ? ये फिफ्थ वाला जो भी मैंने लिखा है ये आपको समझा क्या बताओ भाई? पक्का? चलो इधर 6 वाला रूल क्या लिखा है देखो आप, mth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a का पावर 1 बाय m। मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी सीखा है ये। मैंने आपको कैलकुलेशन a का पावर फ्रैक्शन में रहा तो कैसे आता है ये सब बताया भी था।
लिख के लो, 6th रूल, mth रूट ऑफ a इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, a का पावर 1 बाय m, mth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a का पावर 1 बाय m। तो मुझे बताओ 25 का स्क्वायर रूट, क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 5 आना चाहिए कि नहीं? तो मुझे बताओ, इज इट 25 का पावर 1 बाई 2? 25 क्या है? 5 स्क्वायर का पावर 1 बाई 2, तो ये क्या आएगा बोलो? 5 का पावर 2 इंटू 1 बाई 2 विच इज 5 का पावर 1, तो आंसर इज 5। तो स्क्वायर रूट लेना मतलब पावर 1 बाई 2 लेना, क्यूब रूट लेना मतलब पावर 1 बाय 3 लेना, फोर्थ रूट लेना मतलब पावर 1 बाय 4 लेना। समझता है क्या? तो लिखा क्या आपने? 6th रूल के सामने एक एग्जांपल भी लिखिए क्या आप? अंडर रूट 25 का आंसर 5 कैसे आया? अंडर रूट 25 वैसे आपने को 1 सेकंड में पता था भाई, बट ये रूल यूज करके ला रहा हूं मैं, समझा कि नहीं? वैसे अंडर, आपको लगता है सर अंडर रूट 25 क्या 4 स्टेप करते हो सर? मैं आपको 1 स्टेप में बताता हूं। आपको लगता है मुझे मालूम नहीं था अंडर रूट 25 कितना है? समझता है क्या? तो यहां पे मैंने रूल यूज करके आंसर लाया, समझा क्या? नेक्स्ट 7th, ध्यान दे रहे हो क्या? यहां पे ध्यान दे रहे हो बच्चों? मुझे बताओ 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय लेट्स से 2 का पावर 6, ध्यान दे रहे हो क्या यहां पे? एक मिनट प्लीज ध्यान दो, प्लीज बाद में देखो। 2 का पावर 3 डिवाइड बाय 2 का पावर 6, तो बताओ कैन आई से दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, एंड दिस इज बोलो 2 इंटू 2 6 बार, है या नहीं? तो इसका आंसर क्या आने वाला है बोलो? 1 अपॉन 2 का पावर 3। ये 2 2 2 कैंसल हुआ, यस और नो? 1 अपॉन 2 का पावर 3 है कि नहीं? आप बताओ, है कि नहीं? अब एक काम करो बच्चों, इसी को तुम a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, वो रूल यूज करो, समझा क्या? तो कहने से इसका आंसर विल कम 2 का पावर 3 माइनस 6, यस और नो? इज इक्वल टू क्या आया बोलो? 2 का पावर माइनस 3 आया कि नहीं? तो देखो बच्चों, इसमें से इतना पोर्शन सिर्फ अच्छे से देखो अभी, 2 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है बोलो? 1 अपॉन 2 का पावर 3, नहीं समझा आपको? 2 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर 3 है कि नहीं? तो इससे क्या रूल समझा आपको बोलो? a का पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर m, लिख के लो, a का पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर m। अच्छा, फिर इसमें सिर्फ साइड चेंज किए मैंने, समझा क्या आपको? ये तो a का पावर m लेफ्ट में आया, मल्टीप्लाई हुआ, a का पावर माइनस m उधर गया, डिवाइडेड में गया, बराबर है? तो a का पावर m इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? 1 अपॉन a का पावर माइनस m, 1 अपॉन a का पावर माइनस m, सही है क्या? एंड सिमिलरली a का पावर m इंटू a का पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 तो आएगा ही। a का पावर m इंटू a का पावर माइनस m मतलब a का पावर 0 हुआ ना, एज गुड एज कैंसिल हुआ। a का पावर माइनस m इज 1 अपॉन a का पावर m, a का पावर m, a का पावर m कैंसिल, आंसर इज 1, आंसर इज 1, यस और नो? कुछ गया क्या दिमाग में? यस और नो? ओके, तो a का पावर m इंटू a का पावर माइनस m इज इक्वल टू 1, कुछ गया दिमाग में? चलो 8th वाला रूल, ये 7th रूल तक आप लिखिए क्या? 7th रूल तक लिखिए क्या? पक्का? 8th वाला रूल एक बार देखो, ये 32 डिवाइड बाय 32 का आंसर क्या आता है बच्चों? 1। तो 32 डिवाइड बाय 32 को मैंने कैसे लिखा? 2 का पावर 5 डिवाइड बाय 2 का पावर 5। तो अपना पहला वाला रूल यूज करके 2 का पावर 5 माइनस 5 आएगा कि नहीं? विच इज 2 का पावर 0 एंड आंसर 1 है। ये तो अपने को पहले सेकंड से पता है, इनफैक्ट मैंने आपको ये कल भी बताया था, याद है क्या? तो इससे क्या रूल याद रखेंगे अपन बोलो? a का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर इज ऑलवेज 1, याद रखो ये भी। a का पावर 0 आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर इज 1, सही है बच्चों? एनी नंबर का पावर 0 आंसर इज 1। तो ये 8th रूल तक लिखा बच्चों? लिखा क्या? 9th वाला रूल आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, आप पढ़ लो एक बार। इफ a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y देन x इज इक्वल टू y, कोई डाउट है क्या बच्चों? कल जाके कभी ऐसा आया समझो कि 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 2 का पावर m, देन वी कैन से बोलो m इज इक्वल टू 5। अगर कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फाइनली ये आया कि 2 का पावर m इज इक्वल टू 2 का पावर 5, बराबर है ना बच्चों?
तो m इज इक्वल टू 5 लिख पाएंगे कि नहीं हम लोग? दोनों जगह बेस सेम है, पावर भी सेम रहेगा ही ना फिर, अगर वो इक्वल टू है तो। सही है, याद रहेगा क्या ये? तो 10th रूल याद रहेगा क्या? इफ a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर, सॉरी ये 9th वाला था, बराबर है ना? ये 9th वाला था, समझा क्या भाई? पक्का? अच्छा 10th वाला भी समझा क्या बताओ? 10th वाला भी समझा क्या बताओ? ये 9th वाला गया दिमाग में? 10th वाला समझा क्या बताओ? a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर x। समझो कभी आंसर आया 3 का पावर 10 इज इक्वल टू y का पावर 10, देन हम बोलो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3। हम ऐसे लिख पाएंगे ना? 3 का पावर 10 इज इक्वल टू y का पावर 10 आया, तो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 3 और नॉट। आपको ये दो रूल में डिफरेंस समझा क्या? एक जगह बेस सेम था और एक जगह पावर सेम था। एक जगह बेस सेम था और एक जगह पावर सेम था। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस। तो 10th वाले रूल तक सब कुछ क्लैरिटी है क्या? 11th वाला रूल, a का पावर m बाय n, a का पावर m बाय n इज इक्वल टू, ध्यान दे रहे हो बच्चों? एक मिनट ध्यान दे रहे हो? तो मुझे बताओ a का पावर m बाय n को कैन आई राइट इट एज a का पावर m ब्रैकेट का पावर 1 बाय n? नहीं समझा आपको? m इंटू 1 बाय n, तो m बाय n ही आने वाला है ना? यस और नो? एंड अब बताओ ये पावर 1 बाय n है, मतलब वो क्या हुआ? nth रूट, तो इट इज nth रूट ऑफ a का पावर m, nth रूट ऑफ a का पावर m। कुछ गया क्या दिमाग में? अच्छा मुझे नीचे एक एग्जांपल दिया है 8 का पावर 5 बाय 7, समझ रहा है क्या? तो कैन आई से इट इज 8 का पावर 5 ब्रैकेट का पावर 1 बाय 7, 8 का पावर 5 ब्रैकेट का पावर 1 बाय 7, एंड ब्रैकेट का पावर 1 बाय 7 मतलब 7th रूट, ब्रैकेट का पावर 1 बाय 7 मतलब 7th रूट ऑफ व्हाट? 8 का पावर 5। वैसे ही आप मुझे इसका आंसर बताओ 10 का पावर 9 बाय 11, आंसर बताओ 10 का पावर 9 बाय 11 इज इक्वल टू 11th रूट ऑफ 10 का पावर 9, 11th रूट ऑफ 10 का पावर 9 इज आंसर फॉर दिस। 11th रूट ऑफ 10 का पावर 9 इज आंसर। कुछ गया दिमाग में? तो ये 11th क्वेश्चन का आंसर हुआ। 12th देखो, एक आधे 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी आएगा। तो a का पावर 1 इसी को क्या रहता है? a, मतलब पावर 1 रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई x बोल रहा है मतलब x का पावर 1 है वो। a का पावर 0, इन्हीं नंबर का पावर 0, आंसर क्या आता है? 1। समझा आपको? ये इन्हीं नंबर का पावर 0, आंसर इज 1। लिख रहे हो क्या भाई? any number to the power 0, answer is 1। यस। कहां तक लिखे? 11th रूल तक लिखे क्या? या 12th हो गया? 12th हो गया। 13th ध्यान दे रहे हो क्या? यहां पे एक मिनट, चलो एक मिनट, क्वेश्चन क्या है देखो 13 में। 2 इंटू 3 मतलब कितना होता है मुझे बताओ? 2 इंटू 3 क्या रहता है मुझे बताओ? एक काम करो, 6 का पावर 4, तो 6 की जगह में क्या लिखा? 2 इंटू 3 लिखा। नहीं समझा आपको? एक काम करो, मुझे 6 का पावर 4 का डायरेक्ट आंसर बताओ। 6 का पावर 4 का आंसर बताओ। 1296, आंसर 1296 है। अरे 6 का पावर 4 का आंसर 1296 है क्या? मैं सिर्फ 6 को 2 इंटू 3 किया, समझा? फिर वो 2 इंटू 3 को क्या किया मैं समझा क्या? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, समझा क्या? 2 का पावर 4 कितना आता है? 16। 3 का पावर 4 कितना आता है? 81। एंड 16 इंटू 81 करो, 1296। सही है? इससे क्या रूल समझा बताओ? ए, हाँ बोलो, इंटू बी ब्रैकेट का पावर m इज इक्वल टू, बोलो, a का पावर m इंटू बी का पावर, मतलब 2 इंटू 3 ब्रैकेट का पावर 4 का आंसर उतना ही आता है जितना 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 का आता है। नहीं समझा आपको? हाँ बेटा, कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? पक्का मेडिटेशन कर रहे हो क्या? नहीं ना? अगर कर रहे हो तो कैसेट वगैरह लगा देता हूँ। अपन यहाँ पे कुछ लगा देंगे, सीडी लगा देंगे, या तो यूट्यूब पे लगा देता हूँ मेडिटेशन। हाँ चलेगा ना? यूट्यूब पे लगा देता हूँ मेडिटेशन, ऐसे एकदम लंबी सांस लो, धीरे 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 छोड़ दो, और सोचो कि हम जीवन में क्यों आए, हमारा जीवन में क्या उद्देश्य है कि नहीं? हम सही काम कर रहे हैं
क्या हम उस उद्देश्य की ओर बढ़ रहे? सोचो और एक लंबी सांस लो। ऐसा कुछ करेंगे अपन एक दिन क्लास में, है कि नहीं? जब करेंगे तब करेंगे, अभी तो मैथ्स पढ़ेंगे, है ना, है कि नहीं? जबरदस्त मेडिटेशन स्टेज में है कुछ लोग, है कि नहीं? वो सोचते रहेंगे सर ये क्या है मैथ्स, मोह माया, इससे जितना इंसान दूर जाएगा उतना सुख की ओर बढ़ेगा। ऐसा कुछ है क्या तुम्हारा भाई? हाँ, क्या करना है सर सीए बन के? पैसे कमाना है, पैसे, पैसे के लिए सब कुछ, है कि नहीं? नहीं सर, सबसे ऊपर है मन की शांति, एंड मन की शांति पैसे में है नहीं, बराबर है कि नहीं? एक मुझे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं याद आ रहा है, वहां पे शाहरुख खान को ऑनररी पीएचडी दिया था, और वहां पे शाहरुख खान ने स्टेटमेंट बोला था, डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। शायद बताया रहेगा मैंने कभी आपको, या कभी सुना रहेगा आपने, डोंट बिकम फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। समझता है क्या? फिलोसॉफी काम में नहीं आती है, समझता है क्या अपने को? बिफोर अ पर्टिकुलर थिंग। एक क्या हो जाता है, कोई चिल्लर आदमी बोलेगा तो वो सेंटेंस रहता है, बड़ा आदमी वही बोलेगा ना तो कोट बन जाता है, सेंटेंस वही रहता है, समझता है कि नहीं? बड़ा आदमी बोलेगा तो वो क्या बन जाता है, कोट। एंड तुम्हारे मेरे जैसा आदमी वो बोलेगा, वो कुछ नहीं, एक नॉर्मल सेंटेंस रहता है, कुछ इसको कोई भाव भी नहीं देता है कि नहीं? एंड बड़ा आदमी वही सेंटेंस बोलेगा तो उसके इंस्टाग्राम पे वो स्टेटमेंट डालेगा, पता चला उसको 3 करोड़ लाइक है। आपने बोला ये तो मैं कल ही सोच रहा था, है या नहीं? तो वो कुछ एक लेवल अचीव करना जरूरी है, उसके बाद में मेडिटेशन किया तो ठीक है ना? उसके बाद में फिलोसॉफी चेप सकते हैं अपन दुनिया में, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ऐसा क्या है इसमें? पैसा नहीं है, कुछ पैसा कुछ भी नहीं है बोल के लेक्चर देता है, एंड बाद में 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के जाता है। बराबर है कि नहीं? पैसा कुछ भी नहीं है, एंड पैसा कुछ भी नहीं है बोल के जो लेक्चर दिया ना उसने, उस लेक्चर के उसने 2 लाख लिए रहे थे, उस लेक्चर के उसने 2 लाख लिए रहे थे। बराबर है कि नहीं? जो भी कोई बोलते ना कि कुछ भी नहीं है संसार में, ये सब मोह माया है, कुछ भी नहीं है ये, वो बोलता है कि भाई मैं रात को एसी के बिना सोता नहीं, है कि नहीं? मुझे कम से कम मिनिमम में 5 स्टार में रुकता हूं, उसके नीचे का तो बर्दाश्त ही नहीं मुझे। बराबर है कि नहीं? तो थोड़ा यहाँ पे क्लास में ध्यान दिया करो, ऐसा राइट, जीवन में कुछ बचा नहीं है ऐसा चेहरा करके मत बैठो यहाँ पे, है कि नहीं? जैसे सब उजड़ गया अभी, है कि नहीं? कुछ भी नहीं बचा अभी। ओके चलो, ये 13th वाला रूल लिखे क्या? लिखे क्या? अच्छा वैसे ही सब लोग ध्यान दो, अभी 14th वाला 13th वाला कॉपी किया आपने? मुझे बताओ 6 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर 3 रहता है ना? तो 3 का क्यूब क्या आता है बोलो? 27। 3 का क्यूब 27 है कि नहीं? तो मैंने उसको 6/2 को क्यूब को मैंने क्या किया, 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब कर दिया। तो 6 क्यूब कितना आता है? 216। 3 क्यूब कितना आता है, सॉरी 2 क्यूब कितना आता है? 8। तो आंसर 27 आया, फिर भी दोनों का आंसर 27 आया। इसका मतलब 6/2 का क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब बाय 2 क्यूब। ये प्रूव हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो अब बताओ बच्चों, a बाय b ब्रैकेट का पावर m इज इक्वल टू क्या रहेगा? a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m। समझा आपको? ये एग्जाम्पल के साथ लिख रहे हो क्या आप? a बाय b ब्रैकेट का पावर m इज इक्वल टू a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m। a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m। यस और नो? कुछ गया दिमाग में? ओके नेक्स्ट। अच्छा 13th एंड 14th रूल पे ही 15th रूल बेस्ड है, आप बताओ वो सही है क्या? ए बी डिवाइडेड बाय सी क्या आएगा बोलो? ए बी डिवाइड बाय सी ब्रैकेट का पावर m, इज इट ए बी का पावर m डिवाइडेड बाय बोलो c का पावर m? एंड ए बी का पावर m को क्या लिखा मैंने बोलो? ए बी का पावर m को क्या लिखा? a का पावर m इंटू बी का पावर m। वैसे लिखा हुआ है नीचे ऑलरेडी ये सब, ए बी का पावर m डिवाइड बाय सी का पावर m रहेगा कि नहीं? विच इज इक्वल टू a का पावर m इंटू बी का पावर m डिवाइडेड बाय c का पावर m। तो ये जो अभी मैंने बताया, दीज वेर बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस। समझा बच्चों? बहुत टफ थे क्या?
उसमें आपको लगता है सर 15 रूल्स है सर, हमने तो स्टडी मटेरियल में 4 ही देखे थे। अब वो इतना ही ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, ए का पावर 1/m, इतने 2-4 मेन रूल देते। मैंने यहां पे समझ रहा है क्या, एक रूल दूसरा रूल मिक्स करके और एक भी बनाया है जो विच विल हेल्प अस इन डूइंग कैलकुलेशन। कुछ गया दिमाग में? दीज आर बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस। एक बार ये 15 रूल एक बार वापस देखोगे क्या आप? मैं 1 मिनट 2 मिनट वेट करता हूं, आप एक बार ये सब रूल अच्छे से देखेंगे क्या? पढ़ो खुद, एंड खुद के रूल मत बनाओ। कल जाके कोई बोलेगा सर a प्लस बी ब्रैकेट का पावर m, स्टूडेंट रूल बनेगा a प्लस बी ब्रैकेट का पावर m, a का पावर m प्लस b का पावर m, ऐसा कोई रूल है? अच्छा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब होता ना फिर, यस और नो? तो कब वो a का पावर m इंटू b का पावर m लिख सकता हो? अगर वो a इंटू b ब्रैकेट का पावर m रहा तो कुछ भी अननेसेसरी रूल मत बनाओ मेरे भाई, समझता है क्या? जो है वही रूल्स याद करो। हो सकता है तो ये 15 रूल जो मैंने यहां पे लिखे एक बार अच्छे से पढ़ लो। हो गए बच्चों? हो गया ये? ओके। अब इंस्पाइट ऑफ दैट मैं एज्यूम करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझे, कुछ नहीं समझे, तो और एक बार लिखेंगे। अब डायरेक्ट सिर्फ रूल्स लिखेंगे, उसके बीच में कोई एग्जांपल नहीं दूंगा मैं। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? अभी जो मैंने लिख के दिया था साथ साथ में क्या दिया था बोलो? एक एग्जाम्पल भी दिया था कुछ। समझा क्या? अब हम लिखेंगे रूल्स ऑफ इंडाइसेस। लिखो, एक काम करो, न्यू पेज पे जाओ, अभी प्रेफरेबली ऑन अ न्यू पेज। थोड़ा कुछ चेहरे पे लाया करो ना इंथुजियाज्म। मरे हुए चेहरे कैसे यार तुम्हारे? रूल्स ऑफ इंडाइसेस लिखे क्या? या पैदाइश ऐसे चेहरे क्या सेम है क्या? पैदा हो गए तभी, मतलब ऐसा पैदा हो गए तो बाहर आके नर्स ने देखा रहेगा तो ऐसे तुमने बोला रहेगा सेठ, लेकिन नहीं, अंदर आराम कर रहा था ना मस्त, फालतू में निकालिए बाहर, है ना? काम नहीं था ना दूसरा कुछ, बराबर है कि नहीं? इतने चेहरे ऐसे है भाई कुछ लोगों के। तो चलो, रूल्स ऑफ इंडाइस प्रेफरेबली ऑन अ न्यू पेज, ताकि अपने को रिवीजन में काम में आएंगे। चलो बताओ, ये a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू क्या रहता है? a का पावर m प्लस n। प्लीज लिखो बच्चों, a का पावर समझ के लिखो, कोई गड़बड़ नहीं, अपने को कुछ भी नहीं, आराम से एक एक रूल समझ के लिखो। a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। a का पावर m प्लस n, सही है बच्चों? नेक्स्ट, a का पावर x इंटू ए का पावर y इंटू ए का पावर z इज इक्वल टू क्या आएगा? a का पावर x प्लस वाई प्लस जेड। आपको अभी नहीं लगेगा कि कुछ नया आला है, क्योंकि अभी हमने ऊपर यही रूल सीखे। हो सकता है कुछ नोटेशन वगैरह चेंज हुआ रहेगा, a की जगह x आएगा, x की जगह y, ऐसा कुछ रहेगा, बट रूल तो वही है ना। a का पावर x इंटू ए का पावर y इंटू ए का पावर z इज इक्वल टू ए का पावर x प्लस वाई प्लस जेड। सही है? नेक्स्ट, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। सही है? वही b का पावर m डिवाइड बाय b का पावर n दिया है, चलता है ना? ये b का पावर m डिवाइड बाय b का ही पावर है ना n, विच इज b का पावर m माइनस n, b का पावर m माइनस n। ये थर्ड रूल है। समझ के लिख के ले रहे हो या बस अपना कॉपी पेस्ट चल रहा है? समझ रहे कुछ? फोर्थ वाला रूल, a इंटू बी ब्रैकेट का पावर x, फोर्थ वाला हो गया मेरे साथ। अब यहां पे a इंटू बी ब्रैकेट का पावर x इज इक्वल टू क्या आता है? a का पावर x इंटू बी का पावर x, a का पावर x इंटू बी का पावर x। लिख रहे हो क्या? जो लोग ऑनलाइन है वो भी लिखो मेरे भाई, कमेंट बाद में करेंगे अपन, ठीक है? लगे तो एक दिन रात में अपन इंस्टा लाइव करेंगे, फिर बातें करेंगे, है ना? फिर तुम्हारे दिल की बात बताता हो, बाकी भी बता देते कुछ रहा तो, है कि नहीं? अभी लिख के ले लो, ठीक है? करेंगे क्या इंस्टा लाइव कभी? यस। फिर अपन फुल बातें करेंगे, है ना? मन की बात करेंगे,
चाय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। a इंटू बी ब्रैकेट का पावर x, इज इट a का पावर x इंटू b का पावर x? उसी के सामने मैंने लिखा है देखो x y z का पावर k, वो सेम ही रूल है क्या? ऑब्वियसली एक्स वाई जेड तीन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, उसका प्रोडक्ट के का आंसर क्या आएगा? x का पावर k इंटू वाई का पावर k इंटू जेड का पावर k। ये फोर्थ रूल समझा क्या आपको? फोर्थ रूल समझा क्या? फिफ्थ रूल वही आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट का पावर m इज इक्वल टू क्या आता है? a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m, a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m। सही है। नेक्स्ट, एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड ब्रैकेट का पावर m, ये समझा क्या बच्चों? वो क्या आएगा? एक्स वाई का पावर m डिवाइड बाय जेड का पावर m, एंड एक्स वाई का पावर m मतलब क्या? x का पावर m इंटू वाई का पावर m डिवाइडेड बाय जेड का पावर m। सही है, पक्का? नेक्स्ट, हाँ बोलो। सिक्स्थ रूल देखिए क्या आप लोग, a का पावर x ब्रैकेट का पावर y इज इक्वल टू क्या आया? a का पावर x इंटू वाई, एक्स वाई। सही है। सिमिलर मैंने क्या किया, तीन टर्म लिया, m का पावर p ब्रैकेट का पावर q, वो होल ब्रैकेट का पावर r, तो क्या आएगा? m का पावर p q r, p इंटू q इंटू r, m का पावर p q r। ये सिक्स वाला रूल था, ये सिक्स वाला रूल था। सही है। m का पावर p q r, समझे बच्चों? सिक्स रूल तक लिखिए क्या आप? सेवंथ, a का पावर 1 बाय m इज इक्वल टू क्या रहता है? mth रूट ऑफ a, तो 2 का पावर 1 बाय 7 मतलब क्या? 7th रूट ऑफ 2। 3 का पावर 1 बाय 8 मतलब क्या? 8th रूट ऑफ 3। सही है। तो a का पावर 1 बाय m इज mth रूट ऑफ a। एट्थ रूल, a का पावर माइनस m इज इक्वल टू क्या रहता है? 1 अपॉन a का पावर m, 1 अपॉन a का पावर m। इसी को मैंने क्या लिखा? a का पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर माइनस x। साइड चेंज किए, सिर्फ m की जगह x माइनस x लिखा है, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? a का पावर p इंटू a का पावर माइनस p क्या आएगा? 1, a का पावर p एंड a का पावर माइनस p मतलब 1 अपॉन a का पावर p, वो तो कैंसिल ही हुआ ना फिर, आंसर इज 1। और यू कैन से a का पावर p प्लस माइनस p मतलब a का पावर 0, आंसर इज 1। एट्थ रूल समझे क्या? नाइन्थ रूल देखो, एक्सप्लेन करना है तो मुझे बताओ। a का पावर 1 इज इक्वल टू a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, कोई भी नंबर का पावर 0, आंसर इज 1। नाइन्थ रूल लिखे क्या आप? a का पावर 0 आंसर इज 1। सही है। a का पावर x बाय y इज इक्वल टू, a का पावर x बाय y इज इक्वल टू क्या आता है बोलो? y रूट ऑफ a का पावर x, मतलब वो a का पावर x ब्रैकेट का पावर 1 बाय y है ना, एंड ब्रैकेट का पावर 1 बाय y है मतलब y रूट, ब्रैकेट का पावर 1 बाय m होता है मतलब m रूट। तो बोलो a का पावर m, x का पावर m बाय n, सही लिखा है क्या मैंने? वो x का पावर m बाय n, इज इट nth रूट ऑफ x का पावर m? यस और नो? तो कल जाके समझो कभी क्वेश्चन ऐसा आंसर आया किसी क्वेश्चन का, 5 का पावर 8 बाय 9, तो कैसे क्या लिख सकते हैं इसको बोलो? 9th रूट ऑफ 5 का पावर 8, 9th रूट ऑफ 5 का पावर 8। आप 10th रूल तक लिखे क्या बच्चों? 11th, a का पावर माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू बोलो 1 अपॉन a का पावर 1 बाय, 1 अपॉन a का पावर 1 बाय m। सही है बच्चों? 1 अपॉन a का पावर 1 बाय m इज द आंसर। एंड 1 अपॉन a का पावर 1 बाय m को मैंने 1 अपॉन m रूट ऑफ a लिखा है, वो सही है क्या? a का पावर 1 बाय m को m रूट ऑफ a लिखा है और कुछ भी नहीं। समझा क्या भाई? m का पावर देखो माइनस 1 बाय m, नीचे आके वो माइनस का प्लस हुआ, 1 अपॉन a का पावर 1 बाय m हुआ, एंड a का पावर 1 बाय m मतलब क्या? m रूट ऑफ a, m रूट ऑफ a। सही है। 12th रूल, a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y, देन x इज इक्वल टू y, ये तो सबको पता है। 13th, a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर b का पावर x, देन a इज इक्वल टू b। सही है। नेक्स्ट,
a का पावर b इंटू a का पावर c डिवाइड बाय a का पावर d इज इक्वल टू क्या आएगा? a का पावर b प्लस c माइनस d, b प्लस c माइनस d। सही है। नेक्स्ट, a का पावर b इंटू a का पावर c डिवाइड बाय a का पावर e इंटू a का पावर f इज इक्वल टू a का पावर क्या आएगा बोलो? b प्लस c माइनस e माइनस f। डू यू एग्री? डू यू एग्री? अच्छा मतलब मैं और एक रूल लिख रहा हूं यहां पे, आप सही है क्या पहले बताओ बच्चों मुझे। 16th रूल ध्यान दे रहे हो क्या? इट इज mth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b। कैन आई से इट इज a का पावर 1 बाय m डिवाइडेड बाय b का पावर 1 बाय m। समझा क्या बताओ? इट इज a बाय b का पावर 1 बाय m और पावर मैंने सेपरेटली दे दिया। ऐसा कुछ एकदम कंप्लीटली नया रूल है क्या ये? आप ऑलरेडी जानते हो, करेक्ट है कि नहीं? a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट का पावर जो भी रहेगा दोनों को सेपरेटली पावर दे सकते हैं हम लोग, वही सही है। mth रूट ऑफ a डिवाइड बाय b इज a का पावर 1 बाय m डिवाइडेड बाय b का पावर 1 बाय। सही है बच्चों? पक्का? तो ये एक जगह पे, एक प्रेफरेबली एक पेज पर रहने दो, उस पेज पे कुछ लिखो मत, उसको बॉक्स करके रखो। एंड रूल्स ऑफ इंडाइसेस इंपॉर्टेंट ऐसे बाजू में लिखो, अपने को काम में आएंगे रिवीजन पर्पस के लिए। रूल्स ऑफ इंडाइसेस मैंने 2 बार अभी रूल्स ऑफ इंडाइसेस बताए, बराबर है? पहले भी सेम रूल बताए थे, सिर्फ साथ साथ में एक एग्जांपल बताया था। अब सिर्फ रूल्स एक जगह पे लिख के दिए। यूज करते आएंगे क्या ये? यूज करते आएंगे क्या ये रूल्स? ओके चलो बच्चों, कर दो ये पे चेंज। हाँ ना बोलो कुछ। हाँ अच्छा मुझे बताओ, कर दूं ये पे चेंज, ये क्या है? ये क्वेश्चन है ऐसा लगता है क्या आपको? तो मतलब इसका आंसर देना चाहिए लगता है क्या आपको? कर दो ये पे चेंज। मतलब नहीं कि कुछ शक्ल कुछ लोगों के, मतलब नहीं क्या, जैसे बीवी मर गई, बच्चे छोड़ के चले गए, है कि नहीं ऐसी शक्ल? Shall I change this page? इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, करेंगे बच्चों? चलो पहला क्वेश्चन है, कर रहे हो क्या सॉल्व? पहला क्वेश्चन लिखो, करना है कुछ क्वेश्चन सॉल्व अपने को। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दिए, एक एक करके सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन एट ए टाइम मत देखो, एक ही क्वेश्चन देखो, उतना चलेगा क्या? पहला क्वेश्चन, 2 का पावर 3 इंटू 16 का पावर 8 इंटू अंडर रूट 2 का पावर 9। पहला क्वेश्चन सिर्फ लिखो, वो सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आंसर चेक करूंगा, फिर आगे जाएंगे। चलेगा बच्चों? मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं आपको? हाँ चलो लिखो पहला क्वेश्चन, 2 का पावर 3 इंटू 16 का पावर 8 इंटू अंडर रूट 2 का पावर 9। ये सॉल्व करो और बताओ। 2 का पावर 3 इंटू 16 का पावर 8 इंटू अंडर रूट 2 का पावर 9। आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है, अपने को सारे रूल समझ के अपने को जाना है। 2 का पावर 3 इंटू 16 का पावर 8 इंटू रूट 2 का पावर 9। यस मैं करूं सॉल्व? मैं करूं सॉल्व? आप आपका आंसर चेक करो, अगर सॉल्व किया है तो। किया है क्या सॉल्व आपने अभी तक? हाँ चलो ध्यान दो यहां पे एक मिनट, मुझे बताओ ये 2 का पावर 3 मैं एज इट इज लिखता हूं, चलेगा क्या? ये 16 को कैन आई राइट इट एज 2 का पावर 4 का पावर क्या है फिर बोलो? ये 8। 2 का पावर 4 ब्रैकेट का पावर 8। डू यू एग्री? अब बताइए जो रूट 2 है, इज इट 2 का पावर 1/2 ब्रैकेट का पावर 9? ब्रैकेट का पावर 9। टेल मी वेदर द आंसर ऑफ दिस इज 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 32 इंटू 2 का पावर 9/2। सही है क्या बताओ? 32 कैसे आया समझा क्या हो? कहां से आया 32? 4 इंटू 8, ए का पावर m ब्रैकेट का पावर n इज ए का पावर mn। वही रूल्स यूज हो रहे हैं ना अभी, है कि नहीं? तो टेल मी इज इट 2 का पावर, हाँ बोलो, 3 प्लस 32 कितना आता है? 35 इंटू 2 का पावर 9/2। वो तो एज इट इज लिखा मैंने, 3 प्लस 32 किया भाई इतना। अब बताओ इज इट 2 का पावर, हाँ बोलो, 35 प्लस 9/2। 35 प्लस 9/2 आता है कि नहीं? अच्छा ये करने आता है कि आपको? क्या 35 प्लस 9/2 क्या आंसर आ रहा है बोलो? 2 का पावर 79/2। 2 का पावर
79/2, और चाहो तो इसका आंसर आप लिख सकते हो 2 का पावर 39.50, 2 का पावर 39.50। टफ था ये। 2 का पावर 39.50 इज द आंसर। कितने लोगों को समझा ये बताओ, समझा? ठीक है, 2 का पावर 39.50 इज आंसर, दैट इज 2 का पावर 79/2। चलो ये एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सॉल्व करोगे। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। 3 का पावर माइनस सॉरी 8 इंटू 3 का पावर -12 इंटू अंडर रूट 3 का पावर 16 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 का पावर 18, क्यूब रूट ऑफ 3 का पावर 18। अच्छा बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन अपन कौन से रूल्स यूज करके सॉल्व करने वाले? अभी जो सीखे रूल्स ऑफ इंडाइसिस वही यूज करना है ना, वही रिवीजन होने वाला है कि नहीं अभी इसका? हाँ चलो, 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर -12 इंटू रूट 3 का पावर 16 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 का पावर 18, 3 का पावर 10। फाइनल आंसर 3 का पावर 10 है। ओके, आप कोशिश करो मेरे भाई, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं होगा। मैंने एक्सप्लेन करने के बाद तो समझेगा ना, एंड एक समय आएगा कि जहां पे तुम इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। सुस्त बैठने से तो कभी नहीं होगा। 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर -12 इंटू रूट 3 का पावर 16 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 का पावर 18, 3 का पावर 10। आर यू श्योर? चलो सॉल्व करते। बताओ वेदर दिस इज 3 का पावर 8 एज इट इज, 3 का पावर -12 एज इट इज। मुझे बताओ ये रूट 3 मतलब 3 का पावर कितना है? 1/2 का पावर 16 इंटू ये क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 3 का पावर कितना है? 1/3 का पावर 18। नाउ टेल मी वेदर दिस इज 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर -12 इंटू 3 का पावर 8, 16 इंटू 1/2 is 8 into 3 का power 6, 1/3 into 18 is 6. Now tell me whether the answer is 3 का power 8 minus 12 plus 8 plus 6. That is 3 का power 10 is the answer. Do you agree? And चाहो तो 3 का पावर 10 कैलसिफाई कर लो, 3 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 11 आने तक, 3 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 11 आने तक कर लो। क्या आंसर है? 59049 कैन बी द आंसर। ऑप्शन में 3 का पावर 10 रहा, ठीक है। ऑप्शन में 59049 रहा तो भी ठीक है। 59049 इज आंसर और नॉट? समझा क्या आपको ये सेकंड एग्जांपल समझा क्या? थर्ड एग्जांपल आपके सामने, x का पावर a माइनस बी इंटू एक्स का पावर b माइनस सी इंटू एक्स का पावर c माइनस ए। अरे श्योर? अब कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि ऐसा कुछ तो आया तो आंसर 1 रहता है। ऐसा नहीं मेरे भाई, कभी कभी पेपर सेट करने वाला थोड़ा आगे सोचता है। इसका आंसर 1 ही है, यू आर करेक्ट, बट सॉल्व करके देख के आंसर बताया करो, ऐसा प्री डिसाइडेड आंसर मत बताया करो। समझता है क्या? क्योंकि पेपर सेटर बहुत पहुंची हुई चीज रहती है। समझता है क्या? चलो बोलो, x का पावर क्या आएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो ये a माइनस ए कैंसल, c माइनस सी कैंसल, b माइनस बी कैंसल। आंसर इज x का पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। x का पावर 0, आंसर इज 1। सही है क्या? तो ये थर्ड क्वेश्चन समझा क्या सबको? चलो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। अभी x का पावर a माइनस बी ब्रैकेट का पावर क्या है वो बोलो? ब्रैकेट का पावर क्या है? a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। x का पावर b माइनस सी ब्रैकेट का पावर b स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। x का पावर c माइनस ए ब्रैकेट का पावर c स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर। आप क्वेश्चन लिखो, आराम से सॉल्व करो और फिर आंसर बताओ। 1 इज आंसर।
यस, कर रहे बच्चों सॉल्व? क्या आंसर है? 1। अच्छा चलो सॉल्व करते। मुझे बताओ, इज इट x का पावर, ध्यान दे रहे बच्चों, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, सही है क्या? इंटू एक्स का पावर, हाँ बोलो, b माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, इंटू एक्स का पावर, हाँ बोलो, c माइनस ए इंटू सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर, सही है क्या? अब बताओ बच्चों, ये जो भी कुछ है, ये x का पावर, ये जो ऊपर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब है क्या? अब बताओ, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले सारे फॉर्मूले समझाए थे कि नहीं? अब आईसी, आपको लगता है कि आईसीआई ने सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख के दिए कहीं पे? कहीं नहीं। वो बोल रहे भाई ये स्टूडेंट्स ने स्कूल में ही पढ़ा है या नहीं है? मैंने आपको लिख के दिए, कुछ फायदा होता है कि नहीं? मैंने आपको पूरा क्या बोला था, वो वहां पे नहीं, पूरे मैथ्स में कहीं पे भी काम में आ सकता है, वो तो बेसिक चीजें थी। टेल मी वेदर दिस इज एक्स का पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, वेदर दिस इज एक्स का पावर, बोलो, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहां तक समझे क्या? अच्छा आप बताओ, ये एक्स का पावर ये तीनों जगह पे, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? एक्स का पावर, बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसल, बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसल, सी क्यूब माइनस सी क्यूब कैंसल, फाइनल आंसर क्या आया? बोलो, एक्स का पावर 0, दैट इज 1। अब देखो बच्चों, मैं यहां पे वो आपको समझने के लिए पूरा डिटेल में लिख रहा हूं। अब क्या एग्जाम में आप रफ में ऐसे करने वाले थे क्या यार, एक ये कैंसल, देयरफॉर एक्स का पावर 0, देयरफॉर आंसर इज 1। बट हम क्लास में अगर अच्छे से करेंगे, अच्छा नोटबुक रखेंगे हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो होगा अपन। समझता है क्या? नंबर कुछ एग्जाम में यही के यही आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, बराबर है, बट कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, है कि नहीं? ओके, तो ये 4th क्वेश्चन सॉल्व बच्चों। चलो 5th क्वेश्चन अभी आपके सामने, आप आंसर करके बताओ मुझे, एंड सिंप्लीफाई करके बताओ। 5th क्वेश्चन, √2 का पावर 9 इंटू 16 का पावर -5/2 इंटू 64 का पावर -7/2 डिवाइडेड बाय 32 का पावर 11/2, 32 का पावर 11/2। अभी एक डाउट है, देखो, मतलब देखो आप ही आंसर दो इसको। सर 1/2 को अपन -2 लिख सकते हैं क्या? बाप रे बाप रे। अच्छा 1/2 और -2 सेम? 1/2 को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये 1/2 मतलब 1/2 का पावर 1 है, तो इसको 2 का पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा 2 का पावर -1 हो तो -2 होता है। ये 5th वाला क्वेश्चन कर रहे हो क्या सॉल्व? चलो मैं सॉल्व करके देता हूं, ध्यान दोगे यहां पे। अभी मुझे बताओ, ये √2 मतलब 2 का पावर 1/2 है क्या? का पावर क्या है बोलो, 9 इंटू ये 16 मतलब 2 का पावर 4 है क्या? का पावर -5/2। ये 64 मतलब 2 का पावर 6 है क्या? का पावर -7/2। यहां तक समझे क्या? 32 मतलब 2 का पावर 5 है क्या?
ब्रैकेट का पावर 11/2। समझा बच्चों? टेल मी, इसका आंसर 2 का पावर, ध्यान दे रहे हो क्या आप? बोलो क्या आएगा ये? 9/2 इंटू 2 का पावर -20/2, सही है, इंटू 2 का पावर -42/2 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 55/2, 55/2। यहां तक समझे क्या? अब बताओ वेदर द आंसर ऑफ दिस इज 2 का पावर 9/2, बोलो 2 का पावर, बोलो मेरे भाई 2 का पावर 9/2, बोलो -20/2 -42/2 -55/2, -55/2 होगा कि नहीं? तो करो कैलसी पे, 9 -20 -42 -55 कितना आता है? -108। तो इसका आंसर है 2 का पावर -108/2। तो इसका आंसर है 2 का पावर -54। 2 का पावर -54 लिखो, या चाहो तो इसको तुम 1/2 का पावर 54 ऐसे भी लिख सकते हो। किसी ने इसका आंसर 1/2 का पावर 54 लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का पावर 54 वैसे भी 1 ही रहता है, डिवाइड बाय 2 का पावर 54, सही है। तो फाइनल आंसर है उसका 1/2 का पावर 54, 1/2 का पावर 54 इज आंसर, और ऑब्वियसली 2 का पावर -54। नंबर्स कॉपी नहीं करना है भाई, वो क्या अभी 16 की जगह 2 का पावर 4 है, बराबर है कि नहीं? उतना अपने को समझना है, अभी इसकी जगह क्या लिखा है, उसका पावर क्या है, ऐसा 2 का पावर 4 का पावर -5/2 इंटू, ऐसा कॉपी, ये प्योर कॉपी पेस्ट हो गया है या नहीं? हो गया क्या भाई? तो फाइनल आंसर है 1/2 का पावर 54। इज दैट क्लियर? 1/2 का पावर 54। चलो 6th क्वेश्चन आपके सामने, कर रहे हो सॉल्व आप? ये क्या क्वेश्चन है बोलो? क्यूब रूट ऑफ 4, वो ब्रैकेट का पावर 1/8, एंड ये जो भी लिखा है उसका 9th रूट। फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ मुझे। 4 को भी 2 स्क्वायर कर दो ना फिर। यस, फोर्थ रूट और थर्ड क्यूब रूट ऑफ 4, ब्रैकेट का पावर 1/8, एंड ये सबका 9th रूट, 2 का पावर 1/108, पक्का? 2 का पावर 1/108, क्या आंसर है भाई? नहीं, नहीं करना है। एनी डाउट? चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं, ध्यान दो सब लोग। ये जो 4 लिखा है उधर सबसे अंदर, उसको मैं 2 स्क्वायर कर दूं क्या? एक मिनट ध्यान दो अब अच्छे से, यहां पे जो 4 लिखा है उसको 2 स्क्वायर कर दूं क्या? उसका क्यूब रूट था ना बच्चों, मतलब पावर क्या बोलो? 1/3। उसका क्यूब रूट था मतलब पावर क्या हुआ? 1/3। एंड फिर ये जो भी ब्रैकेट है उसका पावर क्या था? 1/8, उन्होंने खुद दिया था। एंड ये सबका 9th रूट था, मतलब ये ब्रैकेट का पावर क्या रहेगा? ये जो भी कुछ है होल ब्रैकेट का पावर 1/9, 9th रूट मतलब पावर 1/9, सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2 का पावर 2 इंटू, बोलो 1/3 इंटू 1/8 इंटू 1/9, सही है। तो इट इज 2 का पावर, हाँ बोलो 2 बाय कितना आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 3 कितना आता है? 216। तो इट इज 2 का पावर, बोलो 1/108, और यू कैन से आंसर इज 108th root of 2 is the answer. 108th root of 2 can be the answer. 2 का पावर 108 is 108th root of 2. 108th root of 2
इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस. समझा बच्चों? योर 2 का पावर 1/108. सही है. 2 का पावर 1/108 इज द आंसर. ये 6th क्वेश्चन हुआ. 7th क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है. आप करके बताओगे मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म. अब आपको ये सारे रूल्स देखते हुए क्या लग रहा है? अपन कुछ आज नए बहुत नई चीज सीख रहे हैं क्या? रूल्स ऑफ इंडाइसिस मैंने 2 बार लिख के दिए, हर रूल एक्सप्लेन किया. वही रूल्स अब साथ साथ में कभी 2 रूल यूज होते, कभी 3 यूज होते, जो भी है क्वेश्चन के अंदर वो रूल्स यूज हो रहे हैं. 8 का पावर 1/4 इंटू 32 का पावर 1/8 डिवाइडेड बाय 16th रूट ऑफ 1024, ये ब्रैकेट का पावर 9. हो रहा है सॉल्व? 7th क्वेश्चन सॉल्व किए क्या आप लोग? चलो मैं सॉल्व करूँ ये. हाँ चलो, आपको टाइम चाहिए तो बोला करो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं. क्वेश्चन है 8 का पावर 1/4 इंटू 32 का पावर 1/8 डिवाइडेड बाय 16th रूट ऑफ 1024, ये जो भी कुछ है उसका पावर 9. 2^3/4. ओके. जो भी गलत से प्रॉब्लम नहीं है मुझे मेरे भाई, सॉल्व करने वाला हमेशा ही समझ रहा है क्या सही होगा कोई जरूरी नहीं है. होगा कभी मिस्टेक, बट सॉल्व नहीं करने वाला हमेशा गलत होता है कि नहीं? क्या आंसर बेटा? 2 का पावर 3/4. चलो सॉल्व करते हैं. सब लोग यहां पे ध्यान दो. अभी ध्यान दोगे यहां पे? मुझे बताओ वेदर दिस इज 2 का पावर, ध्यान दे रहे हो क्या? 8 जो है इसको मैं 2 क्यूब कर दूं क्या? का पावर 1/4. 32 जो है वो क्या है? 2 का पावर 5 ब्रैकेट का पावर 1/8 डिवाइडेड बाय 1024, मतलब 2 का पावर 10 है ब्रैकेट का पावर 1/16, एंड दिस होल ब्रैकेट का पावर क्या है? 9 है या नहीं? अच्छा बताओ वेदर दिस इज नाउ 2 का पावर 3/4, 2 का पावर 3/4 इंटू 2 का पावर 5/8, सही है, डिवाइडेड बाय 2 का पावर 10/16. 10/16 मतलब क्या? 5/8, एंड ये ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो? 9. टेल मी, ये 2 का पावर 5/8, 2 का पावर 5/8 तो कैंसिल हुआ. सेम है ना वो तो? अच्छा नहीं भी कैंसिल करना है तो बताओ, दिस इज 2 का पावर, ध्यान दे रहे हो क्या? 3/4 प्लस 5/8 माइनस 5/8, ये ब्रैकेट का पावर क्या रहेगा बोलो? 9. सही है. अब तो 5/8 माइनस 5/8 0 हो गए ना, तो बोलो क्या आंसर है? 2 का पावर बोलो 3/4 ब्रैकेट का पावर 9, तो आंसर इज 2 का पावर 27/4 इज आंसर. 2 का पावर 27/4, और चाहो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 4th रूट ऑफ 2 का पावर 27, या 2 का पावर 27/4. 4th रूट ऑफ 2 का पावर 27 मतलब 2 का पावर 27 ब्रैकेट का पावर 1/4, ऐसा था ना वो? एज गुड एज 1/4 पावर 1/4 मतलब 4th रूट. सही है. एंड कोई भी सर ये ऐसा होता है क्या, वैसे होता है क्या, पूछने के पहले बहुत सिंपल है, मैंने आपको रूल्स ऑफ इंडाइसिस दिए वो देखने का, समझता है क्या? एंड वो छोड़ के अपने मन से कोई रूल्स क्रिएट नहीं करने का, समझता है क्या? सारे के सारे जो भी कुछ शॉर्टकट है, जो भी कुछ पॉसिबल है वो मैंने लिख के दिया है आपको. ये 7th वाला क्वेश्चन समझा क्या? सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं या टाइम पास हो रहा है? आपको रूल्स ऑफ इंडाइसिस थोड़ा लग रहा है क्या थोड़ा यूज कर सकते हैं भाई हम लोग?
नेक्स्ट 8th क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? इसका सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए। 16th रूट ऑफ दिख रहा है क्या आपको? एक ब्रैकेट है, उसके अंदर बहुत सारे 7th रूट 14th रूट बहुत कुछ कुछ है। करोगे क्या सॉल्व? हाँ करो, लिखते तो आएगा ना? आप कोशिश करो बच्चों, नहीं आए मैथ तो सॉल्व करके देने वाला हूं ना स्टेप बाय स्टेप, आपको पता ही है। ओके क्या होगा, कोशिश करो, क्या ज्यादा गलत ही होगा ना, बट कम से कम समझेगा तो आंसर सही है, कॉन्फिडेंस आएगा। गलत है कम से कम एक लेसन मिलेगा क्या मिस्टेक हुआ है। यस मैं करूं सॉल्व? आप बोलोगे तो मैं कर देता हूं सॉल्व। 1/1/3 का पावर 6, इतना ही। ओके देखते। यस चलो सब लोग ध्यान दो अब यहाँ पे प्लीज बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, मैं करता हूँ सॉल्व। सब लोग अभी प्लीज ध्यान दो, मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए। मुझे बताओ वो 3 का 7th रूट है, कैन आई राइट इट एज 3 का पावर 1/7? 3 का पावर 1/7। अच्छा ये जो 81 है उसको मैं 3 का पावर 4 लिखूं क्या? का पावर क्या रहेगा? 1/14।
14th रूट था उसका। अच्छा 27 को मैं 3 का पावर 3 लिखूं क्या, यानी ये ब्रैकेट का पावर -9 डिवाइडेड बाय, ओके 243 मतलब 3 का पावर 5 है, ये ब्रैकेट का पावर 8/7, सही है क्या। एंड ये पूरे ब्रैकेट का पावर क्या है 42, सही है क्या। एंड फिर उसका पावर क्या है 16th रूट है, मतलब 1/16। तो 42 इंटू 1/16 उधर भी कर सकते थे आप, 42 इंटू 1/16 ही होने वाला है ना वैसे भी हो। यहां तक समझे क्या, बताओ। अब बताओ वेदर दिस इज 3 का पावर 1/7 एज इट इज। अब बताओ ये 3 का पावर 4/14 है, 4/14 मतलब क्या 2/7, 4 इंटू 1/14 इज 2/7। देन 3 का पावर, हाँ बोलो 3 इंटू -9, 3 इंटू -9 कितना आता है -27 आता है क्या, डिवाइडेड बाय 3 का पावर बोलो 40/7, सही है क्या। ये ब्रैकेट का पावर क्या आएगा बोलो 42/16, 42/16 पावर है या नहीं। अब बताओ इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 3 का पावर, ध्यान दे रहे हो बच्चों, 3 का पावर 1/7 प्लस 2/7 माइनस 27 प्लस सॉरी माइनस 40/7, माइनस 40/7। डू यू एग्री यहां तक समझे क्या, बताओ बच्चों। अब वो सिर्फ 27 जो है बीच में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना अपने को, तो एक काम करो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 189। तो ये मैं -27 निकाल रहा हूं वहां पे, एंड उसको मैं -189/7 लिखता हूं। नहीं समझा आपको ये कुछ नहीं यार, -189/7 मतलब पहले क्या था उधर, क्या था उधर -27, तो माइनस, अच्छा 189/7 का क्या आंसर है 27 ही है ना। क्यों मैंने ऐसे किया समझा क्या, ताकि वो बेस बराबर क्या हो गया 7, एंड ये ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो 42/16, 42/16 मतलब 21/8, 41/16 मतलब 21/8 है कि नहीं। अच्छा बताओ अब इसका आंसर 3 का पावर क्या रहेगा, आप ही बताओ, करो कैलसी पे, 1 + 2 कर रहे हो क्या, -189 -40 कितना आता है वो -226/7 इंटू 21/8, इंटू 21/8, समझा क्या, पावर मल्टीप्लाई हो गए ना। अब बताओ ये 7 कट करके, ये 7 3 × 21, सही है। इसको 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो 2 से करो, 2 से किया क्या आपने, तो 2 से डिवाइड किया तो ये क्या होगा 4, और ये क्या होगा 113। तो फाइनल आंसर है 3 का पावर, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, हाँ बोलो, -113 इंटू 3 कितना था ये -339 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर है। और ज्यादा ज्यादा आप कर सकते हो 1/3 का पावर, जो निगेटिव है उसकी जगह पॉजिटिव लिखो, 1/3 का पावर 339/4, हाँ ठीक है ना, 339/4 का आंसर लिखना है तो वो करो, 339 डिवाइड बाय 4 का आंसर इज 84.75, तो 3 का आंसर -84.75, ये भी चल सकता है। अभी ऑप्शन में क्या दिया उस पर डिपेंड करता है, 3 का पावर -84.75, कुछ गया के दिमाग में, कुछ गया के दिमाग में, ये स्टेप मैं यहां पे वापस लिखता हूं। 3 का पावर क्या था बताओ बच्चों, 1/7, 1 + 2 -189 -40, तो टेल मी वाज इट -226/7 इंटू बोलो क्या आएगा 21/8, एंड इसको सिंप्लीफाई करके हमने सामने लिख दिया। कुछ गया दिमाग में, आंसर वाज 3 का पावर -339/4, दैट इज 3 का पावर -84.75। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन से भी जवाब दिया है, 3 का पावर -84.75 ये आंसर है। नहीं किसी को जमा था तो देखो स्टेप बाय स्टेप पूरा आंसर अभी भी है यहां पे, जो लोगों ने कंप्लीट किया है प्लीज सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको, जो लोगों ने कंप्लीट किया है प्लीज सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 4 का पावर 8 ब्रैकेट का पावर 11/2 इंटू 9th रूट ऑफ 32 का पावर 8 ब्रैकेट का पावर 17/2, ये जो भी कुछ है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मुझे चाहिए, जितना ये रिड्यूस हो सकता है उतना करके बताना है आपको।
यस, बहुत अच्छा बेटा। जो लोगों ने भी करेक्ट सॉल्व किया, बहुत कम से कम 30-40 लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी लोगों ने भी सॉल्व किया ही रहेगा, आई एम वेरी श्योर। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने, आराम से सॉल्व करो, गड़बड़ कुछ भी नहीं है अपने को। एक एक रूल ऑफ इंडाइसिस प्रॉपरली यूज करो। हो गए? 2 वेरी गुड। ओके, चलो करें हम लोग सॉल्व। देखो बच्चों, ये 4 जो है का क्यूब रूट है, मतलब मैं 4 की जगह 2 स्क्वायर लिखूंगा, पहले वो बताओ। 4 की जगह 2 स्क्वायर लिखूं, उसका पावर क्या था बोलो? क्यूब रूट था, मतलब पावर 1/3। ये ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो? 8। तो 8 इंटू 11/2 कर दूं क्या साथ साथ में? 8 इंटू 11/2 कर दूं क्या? वो तो होता ही है ना, इंटू। हाँ चलो बोलो, ये 32 मतलब क्या है? 2 का पावर 5, ब्रैकेट का पावर 1/9, 1/9 है। एंड ये ब्रैकेट का पावर बोलो -8 इंटू 17/2, -8 इंटू 17/2, तो पावर तो मल्टीप्लाई होता ही है। अब बताओ वेदर दिस इज 2 का पावर, हाँ बोलो क्या आता है? 2/3 होता है कि नहीं? एज गुड एज दिस इज 2 इंटू 1/3 इंटू बोलो 88/2, सही है क्या? इंटू 2 का पावर, हाँ बोलो 5 इंटू, जल्दी बताओ बच्चों, 1/9 इंटू माइनस 68 कर सकता हूं क्या इसको मैं? चल सकता है क्या? -68 समझा क्या आपको? ये कैसे क्या -68? -2 डिवाइड बाय -8 डिवाइड बाय 2 -4, 17 इंटू -4 -68। नहीं समझा आपको ये? टेल मी, ये 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, तो ये क्या है बोलो? 2 का पावर 88/3 इंटू 2 का पावर, हाँ बोलो माइनस, बोलो -340/9, -340/9 है क्या? है क्या? तो बोलो इसका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 2 का पावर बोलो 88/3, बराबर है ना बच्चों? 88/3 माइनस बोलो 340/9, -340/9। अच्छा बताओ, दिस इज 2 का पावर 88/3 को ना बच्चों, एक काम करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 88 इंटू 3 कितना आता है? 264/9 माइनस 340/9। ये समझा क्या बताओ? दोनों का मैंने मतलब अभी बेस सेम करके लिया ना, समझा क्या? तो फाइनल आंसर 2 का पावर 264 माइनस 340 कितना आता है? -76/9। ये आंसर है। हो सकता है कि कुछ लोगों का कैलकुलेशन करने का तरीका मेरे से थोड़ा अलग होगा, पहले ये क्या रहेगा, पहले वो रहेगा, बट फाइनल आंसर यही चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों का आया भी है, 2 का पावर -76/9 is the answer my friends, or you can say answer is 1/2 का पावर 76/9, 1/2 का पावर 76/9। सिर्फ पावर माइनस रहा तो नीचे आके प्लस हो जाता है, yes or no? और you can say this is 1/ बोलो 9th रूट ऑफ 2 का पावर 76, ये भी चल सकता है। 2 का पावर 76/9 मतलब 2 का पावर 76 का पावर 1/9, एंड पावर 1/9 मतलब 9th रूट, पावर 1/9 मतलब 9th रूट। समझ रहा है? देखो मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूं, 2 चॉइसेस है। अगर आप बोलोगे नहीं सर क्या क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेते हो, इतना इतना कैलकुलेशन करवाते हो, राइट, खुश रखो हमको बस, मैं वो कर सकता हूं चाहो तो, है कि नहीं?
बट तुम एग्जाम के दिन, रिजल्ट के दिन खुश रहोगे कि नहीं, गारंटी नहीं दे सकता मैं। बट अगर थोड़ा क्लास में होगा और हेक्टिक होगा, लगेगा भाई। एंड ये पढ़ाई का प्रोसेस मैं आपको कल भी बताया था, जब अपने को अबनॉर्मल रिटर्न चाहिए आगे जाके, अपने ऑर्डिनरी एफर्ट से होगा नहीं ना, है कि नहीं? समझ रहे क्या कैलकुलेशन है सब? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो, एक बेसिक कैटेगरी का लॉग का क्वेश्चन है, इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग। बताओ इसका आंसर क्या क्वेश्चन, एक बार पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। लॉग ऑफ, बोलो, एट रूट ऑफ 512 टू द बेस फिफ्थ रूट ऑफ 64। पढ़ने तो आता है क्या? ये टू द बेस है, वो पावर नहीं है, समझ रहा है ना? log of 8th root of 512 to the base 5th root of 64। प्लीज ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अपन आंसर चेक करेंगे बच्चों। log of 8th root of 512 to the base 5th root of 64। कितना बेटा? 27/20। ओके, चलो सब लोग सॉल्व करो बच्चों, सही गलत देखा जाएगा बाद में, सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट। log of 8th root of 512 to the base 5th root of 64, 2/3। ओके, यस। अभी आज तक का जिंदगी का सबसे बड़ा कमेंट आया मेरे यहाँ पे, सर ये कौन सा चैप्टर है? फिफ्टीन बाय 16। ओके, कर लो मैं भाई, कोशिश कर लो ना, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं, मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको समझेगा ही क्या मिस्टेक हुआ है। क्या आंसर है? 15/16 नहीं हो रहा है। चलो ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, टेल मी, सबसे पहले तो बताओ, कैन आई राइट दिस एज लॉग ऑफ 8th रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5th रूट ऑफ, बोलो भाई, 64। ये सही है क्या बताओ? ये सही है क्या बताओ? लॉग ए टू द बेस बी को मैंने रूल यूज किया, लॉग ए डिवाइड बाय लॉग बी। अब बताओ वेदर दिस इज लॉग ऑफ 512 जो है, इज इट 2 का पावर 9? ये ब्रैकेट का पावर 1/8, ब्रैकेट का 8 रूट है में तो पावर 1/8। नेक्स्ट लॉग ऑफ, हाँ बोलो, 64 जो है, ये 2 का पावर 6 है, ब्रैकेट का पावर 1/5, फिफ्थ रूट है इसलिए। टेल मी, इज इट लॉग ऑफ 2 का पावर 9/8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 का पावर 6/5? सही है क्या? तो न्यूमरेटर क्या आ रहा है बोलो? 9/8 log 2, डिनोमिनेटर क्या है बोलो? 6/5 log 2। को कौन सा रूल यूज किया है यहां पे बोलो? log ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू b log a, ऐसा कोई रूल है क्या? तो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का 9/8 इंटू 5/6 है क्या, विच इज इक्वल टू बोलो 45/48। 3 से डिवाइड किया तो 15/16 इज आंसर। 15/16 इज द आंसर। कुछ गए क्या दिमाग में? देखो अभी भी आंसर आपके सामने है, ये कर लो। एंड अगर ये समझा है कुछ लोगों को, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, सिर्फ नंबर बदले मैंने, वो आपसे होना ही चाहिए। करो करो सॉल्व, बाकी लोग करो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज ये सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर ये 10 का आंसर था 15/16।
11th क्वेश्चन देखो सेम लाइन पे, सिर्फ आप कैलकुलेशन आपको मैनेज करना है. 2/3 आंसर है. चेक करते हैं. टेल मी, इज इट लॉग ऑफ 18th रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 8th रूट ऑफ 81? सही है क्या भाई? टेल मी वेदर दिस इज लॉग ऑफ 729 मतलब 3 का पावर कितना रहता है बच्चों? 6 का पावर 1/18. सही है क्या? डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 81 मतलब 3 का पावर कितना होता है? 4 का पावर 1/8. 81 मतलब 3 का पावर 4 है वो. टेल मी वेदर दिस इज लॉग ऑफ 3 का पावर 6/18. 6/18 मतलब कितना? 1/3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 का पावर, हाँ बोलो, 4 इंटू 1/8 मतलब क्या? 1/2. सही है. तो इसका आंसर है 1/3 log 3 डिवाइडेड बाय 1/2 log 3. log 3 log 3 कैंसल. तो आंसर इज 1/3 इंटू 2/1, दैट इज 2/3. ये नीचे का 1/2 ऊपर आके 2/1 हुआ, तो आंसर इज 2/3. 1/3 इंटू 2/1, आंसर इज 2/3. सही है. ये 11th क्वेश्चन का आंसर है. 12th क्वेश्चन आपके सामने है, वो भी करो सॉल्व. 12th क्वेश्चन. बस मेरा फ्रेंडली सजेशन है, बिना डिस्कशन किए अगर चुपचाप सॉल्व कर सकते हो तो बेटर है, तुम्हारे हेल्थ के लिए बेटर रहेगा, फ्यूचर हेल्थ के लिए. यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ आप मुझे. 14/19. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 आप जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी बताओ. चलो ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें बच्चों, करें सॉल्व. चलो बताओ, ये दिस इज लॉग ऑफ, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? 16 मतलब क्या है बच्चों? 2 का पावर 4. ये ब्रैकेट का पावर 1/3. थोड़ा प्लीज आंसर दिया करो यार. 16 का मतलब 2 का पावर 4, ब्रैकेट का पावर 1/3 है क्या? इनटू लॉग ऑफ 2187 मतलब 2 का पावर कितना होता है? 218, सॉरी 2 का नहीं, 3 का पावर है. 3 का पावर कितना है? 7. ब्रैकेट का पावर 1/9. सही है. डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, ये 3 मतलब इज इट 3 का √3 मतलब 3 का पावर 1/2 है क्या? का पावर 19 इंटू लॉग ऑफ, इज इट 2 का पावर 10? ब्रैकेट का पावर 1/15. सही है. तो टेल मी वेदर दिस इज लॉग ऑफ 2 का पावर 4/3 इंटू लॉग ऑफ 3 का पावर 7/9 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 का पावर 19/2 इंटू लॉग ऑफ 2 का पावर 10/15. 10/15 मतलब 2/3. 10/15 मतलब 2/3 हुआ ना. टेल मी इज इट 4/3 log 2 है क्या? इंटू 7/9 log 3 है क्या? डिवाइडेड बाय बोलो 19/2 log 3 इंटू 2/3 log 2. तो log 2 कैंसल, log 3 कैंसल. तो बोलो न्यूमरेटर में क्या बचा है?
4/3 इंटू 7/9 इंटू 2/19 इंटू 3/2। तो टेल मी, ये 3 कैंसिल हुआ क्या? ये 2 कैंसिल हुआ क्या? क्या बचा बताओ आंसर? 28/171 इज द फाइनल आंसर। 28/171 इज द फाइनल आंसर। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन मेरे पास नहीं है भाई। स्टेप वाइज हर फॉर्मूला लिख के मैंने आंसर दिया है आपको। हर फॉर्मूला ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख के दिए हुए। एंड इंस्पाइट ऑफ दैट आपको लगता है कि भाई ये कुछ नहीं हो रहा है या कुछ, इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। या तो आपको चिल्लर क्वेश्चन सॉल्व करके खुश रहना है और सिर्फ एक नोशनल हैप्पीनेस क्रिएट करना है खुद के लिए। नोशनल हैप्पीनेस समझता है क्या? जो कभी रियलाइज नहीं होती है, जो सिर्फ रहती है। ये हो गया क्या? वेदर आंसर इज 28/171। समझा यहां तक सबको? चलो और एक क्वेश्चन है, ये हो गया सबका कंप्लीट। 13 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log 2 इज x, log 3 इज y, फाइंड log ऑफ 1.20। ऑप्शंस भी दिए हुए मैंने यहां पे, ए बी सी डी दिख रहा है क्या आपको? 2x + 3y - 1। आप क्वेश्चन लिखो पूरा विथ ऑप्शन एंड फिर बताओ मुझे आंसर क्या है। log 2 इज x, log 3 इज y, फाइंड log ऑफ 1.20। फाइंड log ऑफ 1.20। फाइंड log of 1.20। ऑप्शन बी। ओके, log 2 is x, log 3 is y, find log of 1.20। यस, मैं करूं सॉल्व? ऑप्शन बी। ओके, देखो मैं हिंट देता हूं एक। 1.20 का लॉग लाना है, बट आपने को पता log 2 है और log 3 है। log 2 x है, log 3 y। मतलब क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं 2 3 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है आप ऑप्शन देख रहे हो एक्स वाई के फॉर्म में है। तो log 2 की जगह मैं x लिख सकता हूं, log 3 की जगह y लिख सकता हूं। सोचो, क्वेश्चन इज फाइंड log ऑफ 1.20। फाइंड log ऑफ 1.20। चलो मैं करूं सॉल्व बच्चों? चलो प्लीज ध्यान दो यहां पे, प्लीज ध्यान दो। अगर तुम यहां पे ध्यान दोगे तो अगला क्वेश्चन वैसे भी तुम कर लोगे। ध्यान दे रहे हो यहां पे? मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस बताओ। log ऑफ, बोलो मेरे भाई, 1.20। कैन आई राइट दिस एज log ऑफ 12/10? 12/10 मतलब 1.20। कैन आई राइट दिस एज log 12 - log 10? अरे log ऑफ a by b इज log a - log b, पता है ना आपको? अच्छा बताओ, log 12 जो है, log 12 की जगह पे मैं उसको log ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकता हूं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 है या नहीं है? माइनस log 10 क्या रहता है? 1। log 10 का तो वैल्यू जानते ना हम लोग यार। log 10 1, log 100 2, याद है क्या? अच्छा बताओ, ये log ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 का आंसर क्या आता है? log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस 1। log 2 क्या दिया था क्वेश्चन में? x। log 2 क्या दिया था? x प्लस log 3 क्या था? y माइनस 1। तो आंसर इज 2x प्लस y माइनस 1, ऑप्शन बी। 2x प्लस y माइनस 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। टफ था बच्चों, एंड अगर आपको यह समझा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का सॉल्व करोगे। ऑप्शन नहीं दिए वहां पे, मुझे आप ही आंसर बताओ डायरेक्टली क्या है, करोगे क्या? क्लियर दिख रहा है? नंबर बदले, सिर्फ कंसेप्ट वही है। log 2 is x, log 3 is y, find log of 7.20। find log of 7.20। log 2 is x, log 3 is y, find log of 7.20। 3x plus 2y minus 1। वेरी गुड।
log 2 is x, log 3 is y. Find log of 7.20. थ्री एक्स प्लस 2y -1. अच्छा चलो करेक्ट है. अच्छा बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस बताओ. log ऑफ 7.20 यही था ना. टेल मी, इज इट log ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 10? इज इट log 72 डिवाइड बाय 10? इज इट log 72 माइनस log 10? सही है. बताओ log 72 की जगह log ऑफ 2 इंटू 3 कितना आता है? 6. 6 इंटू 2 कितना आता है? 12. 12 इंटू 6 करना है तो इंटू 2 इंटू 3 को और एक बार कर देता हूं. तो देखो ये हुआ कि नहीं. 2 इंटू 3 6 था, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 72. 72 को ब्रेकअप कर देगा मैंने यहाँ पे बस 2 2 जो भी कुछ है. माइनस log 10 क्या होता है बोलो? 1. अब तो समझा ही होगा ना. टेल मी, इज इट log 2 प्लस log 3 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस 1. अब बता, ये इसके आगे जो मैं लिख रहा हूं ये आपके लिए लिख रहा हूं भाई. एग्जाम में मैं क्यों लिखूंगा? ये तो दिख रहा है ना मुझे सामने सामने आंसर. तो क्या आंसर है बोलो? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1. तो आंसर इज 3x प्लस 2y माइनस 1 इज द फाइनल आंसर. 3x प्लस 2y माइनस 1 इज द आंसर. 3x प्लस 2y माइनस 1. समझा यहां तक? चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन आपके सामने. मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने आंसर लाया भी रहेगा. लॉग ऑफ, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन बराबर है ना. लॉग ऑफ x टू द बेस 3/2 इज इक्वल टू -5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आज का लास्ट क्वेश्चन. लॉग ऑफ x टू द बेस 3/2 इज इक्वल टू -5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 32/243. श्योर? या 243/32? 32/243. log of x to the base 3/2 is equal to -5. log of x to the base 3/2 is equal to -5. Find the value of x. ओके, ये 14th वाला क्वेश्चन हो गया ना बच्चों सबका? चलो बताओ ये 15th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? log of, चलो बोलो, x to the base 3/2 इज इक्वल टू -5. -5 है. अच्छा मुझे बताओ, ये रूल तो आपको याद रहेगा ना. इफ लॉग ऑफ, बोलो, a टू द बेस b इज इक्वल टू m, देन b का पावर m इज इक्वल टू क्या रहता है? a. ये रूल आपको याद है क्या? पक्का? तो ये रूल अभी अप्लाई करो, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई करो और बताओ मुझे क्या आंसर है. ये रूल याद है क्या भाई? तो बोलो क्या आएगा? देयरफॉर बोलो 3/2 का पावर -5 इज इक्वल टू x. लॉग ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू m, देन b का पावर m मस्ट बी इक्वल टू a. तो बोलो बच्चों x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? जल्दी बताओ. 3 का पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -5 आया कि नहीं बताओ. अच्छा, ये 3 का पावर -5 को मैं 3 का पावर 5 डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं. यानी 2 का पावर -5 ऊपर होके क्या होगा बोलो? 2 का पावर 5. डू यू एग्री? तो x इज इक्वल टू 2 का पावर 5 कितना है? 32. 3 का पावर 5 कितना है? 243. तो दिस इज द आंसर. बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है करेक्ट. तो आंसर इज x का पावर 32/243. x का पावर 32/243. बाकी कल देखेंगे, चलेगा? यहां तक समझा सबको? अभी तक जो भी हम सीखे सब क्लैरिटी है? कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? या डिप्रेशन आ रहा है? डिप्रेशन आ रहा है तो घर पे बैठो, कोई टेंशन नहीं भाई, है कि नहीं? बिंदास घर पे बैठने का, आराम करने का. चलो, शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? थैंक यू बच्चों.